अमेरिका को खुश करने का कंपटीशन चल रहा है। कैस्पियन सी में ईरान का एक टैंकर गुजर रहा था, ईरान का एक समुद्री जहाज। यूक्रेन ने उस कैस्पियन सी में ईरान के जहाज पर हमला किया और कहा कि इसके अंदर रूस हथियार ईरान को भरकर दे रहा था। जो टैंकर ईरान जा रहा था, हमला हुआ जिसके अंदर ईरान के एक नागरिक की मौत हुई। ईरान बुरी तरह से भड़क गया और ईरान ने यूरोपीय यूनियन से शिकायत की है। ईरान ने इस हमले के बाद कहा कि इससे इस कांड से जंग बढ़ेगी और हम हेजिटेट नहीं करेंगे, जो हमारे लिए खतरा होगा हम पलटकर वार करेंगे। यूरोपीय यूनियन की चीफ से फोन पर खुद ईरान की गवर्नमेंट ने फोन पर बात की है और उनसे शिकायत यूक्रेन की है। ईरान और अमेरिका की जंग में जबरदस्ती यूक्रेन की मां का साकी नाका कूद रहा है। यूक्रेन ने इसके बाद कहा है कि हमारे पास इंटेलिजेंस और सबूत मौजूद है कि अरबों पर हमला करने वाला कौन है और कौन ईरान की अरबों पर और अमेरिकी साइट पर हमला करने के लिए मदद कर रहा है। इसके बाद यूक्रेन को धमकी देते हुए ईरान के ऑफिशियल ने ईरान के टीवी चैनल पर कहा कि हम यूक्रेन पे हमला करेंगे और कर सकते हैं। जब यूक्रेन हमारे दुश्मनों का साथ दे रहा है, हमारे लिए खतरा बन रहा है, तो हम हमला कर सकते हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका जो दूसरा रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है, ये लॉ का वायलेशन है, इस पर हम जवाब देंगे। अमेरिका की पूरी कैबिनेट, ट्रंप की पूरी कैबिनेट की फट के चार हो गई है चड्डी। CIA ने डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कैबिनेट को बैन कर दिया है कि आप गाड़ी से, कार से सफर नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान आपके यानी डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के नेताओं को निशाना बना सकता है, मार सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खतरनाक तस्वीर है, ये देखिए। ईरान के एक जहाज पर अमेरिका की मिलिट्री उतरी है और उस जहाज को बेकार कर दिया है, डिसेबल अमेरिकी फौज ने कर दिया है। उधर नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को भड़काने के लिए दोबारा अमेरिका जाने वाला है। वो अमेरिका को बताएगा, इंटेलिजेंस देगा कि ईरान न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका जाने से पहले यही इस्राइल का नेतन्याहू अपनी कैबिनेट मीटिंग करने वाला है। बहरीन और कुवैत ने गिड़गिड़ाते हुए जोलानी सीरिया के राष्ट्रपति से मदद मांगी है कि अगर ईरान हमारे यहाँ जमीनी ऑपरेशन करता है, हमारे यहाँ घुसने की कोशिश करता है, तो आप मेहरबानी करके हमारी मदद कीजिएगा और स्पेशल फोर्स भेजिएगा जो ईरानी फौजियों का सामना कर सकें। ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया है कि ईरान की यूनिट 700 नाम की जो एक यूनिट है वो ब्रिटेन के अंदर है और ब्रिटेन के अंदर वो चुपके चुपके ऑपरेशन और अपना काम कर रही है। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ये है कि ईरान अपने लोगों को, अपने एक्सपर्ट को और अपने फौजियों को एज अ माइग्रेंट दूसरे यानी ब्रिटेन के देश में भेज रहा है और वो लोग वहां जाकर इकट्ठा हो रहे हैं और ईरान के लिए काम कर रहे हैं। जुमे के दिन अहवाज में अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया, ये देखिए, ये 4 ईरानियन हैं जिनके अमेरिका के आतंकी हमलों में मौत होने की खबर है। जॉर्डन में अमेरिका के बेस, तस्वीर देखिए, जॉर्डन में अमेरिका के बेस में सैटेलाइट तस्वीर में खुलासा हुआ है कि ईरान के हमलों में बड़ी तबाही मची है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने यमन के मुद्दे पर आपस में फोन पर बात की है। सऊदी सपोर्टर यमन में है, जो यमन की सरकार है, और हूती अलग है। इस वक्त यमन के अंदर जो यमन की सरकार है और हूतीस के जो लड़ाके हैं, यमन की सरकार और हूतीस के लड़ाके में आपस में झड़प होना शुरू हो चुकी है।
ईरान के IRGC के कमांडर इस्माइल कानी ने सऊदी अरब से कहा है कि अमेरिका से कुछ तो सीखो। ये जो तुमने यमन पर आवाजाही पर उन पर बैन लगाया हुआ है, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। वहीं यमन में जो 38 मिलियन मुस्लिम लोग हैं, उन पर जो तुमने पाबंदी लगाई है, बैरिकेड्स किए हैं, उनको हटाओ। ये वक्त की डिमांड है। वहीं हुतीज ने भी कह दिया है कि सऊदी अरब ने जो हम पर पाबंदियां लगाई हैं, ब्लॉकेज लगाया है, उसको पहले सऊदी अरबिया ख़त्म करे, तभी ये जंग रुकेगी। यमन की सरकार ने खुलासा किया है और कहा है कि हुतीज जो हमला कर रहे हैं सऊदी अरब पर और टैंकरों पर, ये ईरान के कहने पर हुतीज कर रहे हैं। यमन के हुतीज और सऊदी अरब की सरकार की जो ऑफिशियल्स हैं, हुतीज और सऊदी अरब ने आपस में मुलाकात की है ओमान में, ताकि इस टेंशन को, इस जंग को कम किया जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशन सऊदी अरब यमन पर कर रहा है, मिलिट्री के दम पर जोर दिखाकर हुतीज और सऊदी अरब की जंग का कोई हल नहीं निकलेगा। सऊदी अरब ने कहा है कि यमन अगर कुछ कहता है, कुछ गड़बड़ करता है, तो हम यमन के जहाज़ों पर और यमन पर हमला करेंगे और अपने सऊदी अरबिया के जहाज़ों को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। सऊदी अरबिया लाल सागर का कोई दूसरा ऑप्शन तलाश कर रहा है कि लाल सागर को बाईपास किया जा सके और यमन से टकराव को खत्म किया जा सके। अमेरिका ने आखिरकार तुर्की को दिया है झटका और कहा है कि तुर्की ने अभी कोई ऐसा काम नहीं किया है जो हम तुर्की को अपना लेटेस्ट फाइटर जेट F-35 दे दें। सच कभी दबता नहीं है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा चैनल CBS न्यूज, उसकी महिला पत्रकार ने, तस्वीर देख लीजिए, महिला पत्रकार ने रिजाइन दे दिया है। जनाब ने, महिला ने, मोहतरमा ने खुलासा किया है कि अमरीकी सरकार हमसे कह रही थी कि ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाओ, ईरान के खिलाफ झूठ फैलाओ, मेरा ज़मीर कबूल नहीं किया और मैंने रिज़ाइन कर दिया। हजरात, ऐसे कितने लोग होंगे, कितने पत्रकार, कितने हज़ारों लोग होंगे जो सरकार के दबाव में आकर रील बनाते हैं। सच कोई नहीं बोलता। खुलासा हुआ है कि इसराइल अमेरिका के अंदर $1 बिलियन खर्च करके अपने अच्छे के लिए, अपनी इमेज को सुधारने के लिए अमेरिका के अंदर $1 बिलियन खर्च कर चुका है। उधर में दोस्तों फिलिस्तीन के अंदर ये तस्वीर देखिए, इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनी मस्जिद में आग लगा दी है। अल्लाह अकबर। इजराइल ने गज्जा पर हमला करके एक दिन में 7 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। हज़रात मोहतरम, ये है मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद व सलाम।